आइए हम लोग भक्ति मार्ग प्राप्ति का 19वां भाग श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। देखिए, भक्ति प्राप्ति का अनेक साधन है। विद्वानों ने अनेक मार्ग बताया है और सुलभ साधन, ऐसा सुलभ जो चाहे वह कर सकता है, वह भक्ति प्राप्ति कर सकता है, भगवान का भजन कर सकता है और भगवान का भजन कर भक्ति प्राप्ति कर सकता है। एक सुगम मार्ग विद्वानों ने बताया है। भगवान का प्राप्ति का 4 मार्ग है। वो कौन सा मार्ग है? नाम, रूप, लीला और धाम। सबसे प्रथम है नाम। नाम से तुरंत हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम गुरुमुख होकर जपते रहें, भगवान का नाम विश्वासपूर्वक, यही सब कुछ है। और ये नाम भजन से ही हमको सही मार्ग मिलेगा। तो नाम, ऐसे तो रूप, भगवान का रूप ध्यान करना तो कठिन है, क्योंकि कलिकाल में ध्यान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। से भगवान का रूप, जैसे हम उनका विग्रह को दर्शन कर रहे हैं ध्यान में, उनका मुखमंडल ऐसा सुंदर है, ऐसा नीलवर्ण है, ऐसा सुंदर आँख है, ऐसा सुंदर भगवान का ओठ है, ऐसा सुंदर वक्षस्थल है, भगवान पीताम्बर कैसा सुंदर धारण किए हुए हैं। इस तरह का रूप को ध्यान रखना कठिन है, लेकिन रखा जा सकता है। लेकिन कठिन है तो नाम तो सब सर्वोपरि है। खैर, नाम, रूप, लीला, भगवान का लीला देखना, जैसे भगवान राम का लीला कर, बहुत से लीला करने वाले दिखलाते हैं अनेक चैनल पर, और अनेक सत्संग के द्वारा लीला भी दिखलाया जाता है। लेकिन उसमें भी अनेक तरह से, क्योंकि कलिकाल में सही नहीं दिखलाया जाता है, उसमें सही मार्ग पर नहीं बताया जाता है, और उसमें जहाँ तहाँ की नाच और कुछ फिल्मी गाने अनेक तरह से दूसरे दूसरे देख करके लोगों को मन को रिझाया जाता है, और सही जो लीला है उसको पूर्ण रूप से नहीं दिखलाया जाता है। इसलिए लीला से भी मार्ग पकड़ना कठिन है। तो नाम, रूप, लीला और धाम। धाम जाने के लिए भगवान के धाम, जैसे अयोध्या, वृंदावन, जहाँ जहाँ पर भगवान की धाम है, जहाँ जहाँ पर भगवान का मंदिर है, जहाँ जहाँ भगवान कुछ लीला किए हैं, वहाँ वहाँ पर अनेक जगह पर जाने का साधन भी चाहिए। अभी के समय में लोगों को वह समय नहीं मिल पाता है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जाते भी हैं तो उतना मन नहीं लगता जितना कि लगना चाहिए। जब एकाग्र मन नहीं हो पाता धाम पर भी जाने के लिए, तो रूप, लीला, धाम भी मार्ग तो है, लेकिन उतना अडिग नहीं हो सकता जितना कि नाम में अगर मन लग जाए, नाम के भजन में, नाम के कीर्तन में, नाम का सत्संग हो, उसमें जो मन लग जाए, तो इससे बढ़कर के और उत्तम मार्ग नहीं हो सकता है। जैसे तुलसी बाबा कहते भी हैं, राम नाम मन दीप धरू, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ,
हसी उजियार। जो चाह रहे हैं जो हमारे जीवन में उजियार हो जाए और हम इस महा विकट जो रास्ता बना हुआ है संसार में और भक्ति प्राप्ति में अनेक व्यवधान पड़ रहा है, उससे अगर बचना चाहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं राम नाम मणि दीप धरू। राम नाम मणि के समान है। वो मणि तो बहुत कीमतदार और उजाला बना सकता है, लेकिन नाम तो हमारे पूरे जीवन को उजाला बना सकता है। भगवान के नाम अनेक योनियों में जाए, अगर भक्ति प्राप्त हो गया तो अनेक योनि में जाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। भगवान अपने आप को अपने धाम में ले लेते हैं। और उनका धाम कैसे है, गीता में कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते हैं मेरा धाम न तद्भासते सूर्यो, वहाँ पर कोई सूर्य नहीं है, अनेकों सूर्य का उजाला जितना है वहाँ उतना उजाला अपने आप स्वयं हो रहा है। भगवान के दीप रूप से प्रकाशित उस लोक में न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, न वहाँ पर वायु है न अग्नि, कुछ भी नहीं है। और इतना बड़ा उजाला है भगवान के धाम में, जो उनका चिन्मय धाम है। ऐसा उजाला धाम में भगवान अपना लेते हैं, जो भक्ति कर नाम भजन से भक्ति कर जो प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसा है, इसलिए कहते हैं जो उजियार जो नाम राम नाम मणि दीप धरू जीह देह द्वार। ये जिह्वा पर जो धारण कर लिया है, ये जो नव वाले देह जो है, 9 इंद्रियां वाले जो देह है, शरीर है, उसमें जो जीह रूपी द्वार है, उस पर जो भगवान नाम को धारण कर लेता है, कहते हैं नाम जो धारण कर लेता है जीह पर, उस पूरे जीवन को उजियार बना लेता है, उजाला बना लेता है। इसलिए नाम रूप लीला धाम है तो सब साधन, लेकिन नाम से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। और नाम में अगर मन रम जाए, नाम में अगर विश्वास हो जाए, नाम हरि कीर्तन में, और हम उस पर चलने लगे तो निश्चित हम अपने जीवन को उजियार बना सकते हैं, अपने जीवन को सत्य मार्ग पर ला सकते हैं। और सत्य मार्ग यही है जो हम भगवान को प्राप्ति कर लें, भक्ति को प्राप्ति कर लें, यही सच्चा मार्ग है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।